विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे महादेव की बारात में देवताओं का भव्य समाज एकत्रित हुआ। सब अपने अपने विमानों से और सजे धजे वाहनों पर थे, लेकिन तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारा कटाक्ष किया था। क्या? कि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा। आज दर्शन करेंगे बारात में ठिठोली, जब विष्णु जी के व्यंग पर महादेव ने बुलाई अपनी अनोखी सेना। दर्शन करिए विष्णु जी की चतुराई। गोस्वामी से तुलसीदास जी लिखते हैं कि विष्णु भगवान ने जब देवताओं की उस सुंदर लेकिन व्यवस्थित बारात को देखा तो हंसकर बोले कि विष्णु कहा हसी भी हसी तब, बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। यानी तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर और हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्यों? क्योंकि बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। यानी विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। निज निज सेन सहित बिलगाने। अब दर्शन करिए महादेव की मंद मुस्कान कि मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। यानी विष्णु जी के इन व्यंग वचनों को सुनकर महादेव मन ही मन मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि हरि की ये ठिठोली कभी कम नहीं होने वाली है। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। यानी अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगु को बुलाकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब देखिए अगले भाग में दर्शन करेंगे शिव की अद्भुत बारात, जो भूतों प्रेतों के साथ निकले महादेव। तब तक के लिए दर्शन करिए क्या कि मन ही मन महेशु मुस्कान, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गुण तेरे। यानी पिछले भाग में हमने दर्शन किया कि कैसे भगवान विष्णु के प्रेम पूर्ण व्यंग पर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और भृंगी को आदेश दिया। उस आदेश का पालन करते हुए आज कैलाश पर क्या दृश्य है, आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं कैलाश का विचित्र रंगमंच, जब महादेव की बारात में उमड़ी अद्भुत सेना। महादेव का आदेश मिलते ही क्षण भर में पूरा कैलाश भर गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। यानी शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। अब आगे दर्शन करिए कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। यानी तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर स्वयं भोलेनाथ शिव जी हंस पड़े। कैलाश का विचित्र रूप दर्शन करिए। अब जरा गौर कीजिए कैसी थी यह सेना कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। यानी कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंखें नहीं हैं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, विपुल नयन को नयन विहीना। अब देखिए इसे आप अजीब कह सकते हैं, लेकिन यह महादेव का सर्व समावेशी शक्ति है। वो किसी को छोड़ते नहीं हैं,
चाहे वह जहाँ जैसा भी हो उसे अपना गण बना ही लेते हैं। तुलसीदास जी ने यह दृश्य इसलिए लिखा है ताकि हम समझ सके कि महादेव का शिवत्व क्या है। जहाँ सब रूपों का अंत हो जाता है, अब यह सेना चल पड़ी है बारात बनकर। सोचिए, जब देवता इस सेना के साथ मिलेंगे तो क्या होगा। अगले भाग में दर्शन करेंगे, जब देवताओं से मिले शिवगण, क्या बारात में मचेगी खलबली। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए। क्या कि शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे महादेव ने भगवान विष्णु के प्रेम पूर्ण व्यंग सुनकर अपने गणों को बुलाया। हमने देखा कि कोई बिना मुख का था तो कोई किसी के अनगिनत मुख थे। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को वत तन खीना। अनोखी बारात, न तो भूतो न भविष्यति। जब भूतों और पिशाचों की टोली बनी महादेव के बाराती। लेकिन आज बारात का जो स्वरूप हम देखेंगे वह आपकी कल्पना से परे है। आज न केवल शिव गण बल्कि प्रेत, पिशाच और योगिनियों तक की वह टोली सामने आएगी, जिसे देखकर पूरा देव समाज दंग रह जाएगा। बारात का भयावह और दिव्य रूप दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्ध सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रृकाल मुख गण, वेश यगनित को गने। बहु जिनस प्रेस पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। दृश्य की कल्पना कीजिए। तन खीन को वत पीन, पावन को व पावन गति धरे। यानी कोई इतना दुर्लभ कि हड्डियां दिखे, कोई इतना मोटा कि पहाड़ जैसा, कोई अत्यंत पवित्र दिख रहा है तो कोई बिल्कुल अपवित्र। उसके गहने सोने के नहीं बल्कि भूषण कराल कपाल कर, हाथों में खोपड़ियां कपाल हैं और शरीर पर ताजा रक्त लगा हुआ है। विचित्र मुखाकृति है। क्या कि गणों के मुख कैसे हैं। खर स्वान सुवर श्रृकाल मुख गण, वेश यगनित को बने। किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, सुअर या सियार जैसा, अगणित वेश, अनगिनत रूप। भ्रू, भूत, प्रेत, पिशाच और योगिनियों की ऐसी जमात उड़ी है कि जिनका वर्णन करना कठिन भी है। क्या बहुत जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। ऐसी बारात न तो कभी किसी ने देखी थी, न कोई देखेगा। दर्शन करेंगे अगले सत्र में। ये तो परम तरंगी यानी परम मौजी हैं और ये सभी बाराती मस्ती में चूर बाराती हैं। तब तक के लिए दर्शन कीजिए कि गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। यानी पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि महादेव की बारात में कैसे कैसे विचित्र मुखों वाले गण, प्रेत और पिशाच उमड़ पड़े थे, जिनका वर्णन करना भी कठिन है। आज हम दर्शन करेंगे कि वो बारात सिर्फ विचित्र ही नहीं बल्कि परम तरंगी और मौजी भी है। रास्ते में ये बाराती ऐसे ऐसे तमाशे और कौतुक कर रहे थे कि देखने वालों की मति चकरा जाए। बारात में गजब का हुड़दंग जब भूतों ने दिखाए अनोखे करतब और हतप्रद रह गए देवता। दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। यानी भूत प्रेत नाचते और गाते तो चल रहे हैं और सब बड़े मौज में हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। आगे दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यानी जैसे दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। बारात के दर्शन करिए। बारात की मजेदार तमाशे क्या कि भूतों की अनूठी भाषा,
यानी रास्ते में जब ये भूत किसी से रास्ता या पूछते हैं या बात करते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है। बोला ही बचन विचित्र विधि, यानी कोई गधे की तरह रेंक रहा है तो कोई सियार की तरह हुआ हुआ कर रहा था। लोग डरते, पर ये बाराती इसे संगीत मानकर झूम रहे थे। अब आगे की उल्टी चाल और करतब। कई भूत तो ऐसे थे जो सीधे नहीं बल्कि अपने सिर के बल चल रहे थे। कुछ गणों ने अपनी आंखों को हवा में उछालकर वापस पकड़ लेने का करतब दिखाया। कोई अपनी भुजाओं को इतना लंबा कर लेता था कि पेड़ों तक फल तोड़कर पीछे चल रहे साथियों में बांट देता था। देखिए अब मिट्टी का इत्र कैसे बना। आम बाराती तो खुशबू छिड़क लेते हैं, पर यहाँ शिवगण एक दूसरे पर शमशान की भस्म और मिट्टी और धूल उड़ा रहे हैं। वह राख को ही इत्र समझकर हवा में उछालते हैं और उसी धूल धूसरित उत्सव में मगन होते जा रहे हैं। ये है कि कौतुक विविध हो ही मग जाता। अगले सत्र में दर्शन करेंगे हिमालय का भव्य मंडप। तब तक के लिए दर्शन करिए कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा,